सबको जय मसीह की। हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं जो कि फ्यूचर की होती है, उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ की होती है और जो हमारी सेल्फ की होती है। ये तो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ आज कुछ की तरफ ध्यान देंगे। तो जो कल की चिंता होती है उसमें सारी प्रैक्टिकल थिंग्स, मतलब जो वर्ल्डली थिंग्स है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, और उसमें और भी चीज़ ऐड होगी कि मुझे बहुत पैसे कमाने, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और इससे मुझे बहुत इज्जत मिलेगी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे कुछ कम नहीं पड़ेगा। और अभी जब भी हम खुद को देखते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर, अभी कुछ नहीं कर रहे, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट में लेकर हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि हम में से किसी किसी को जॉब नहीं रहता है, किसी किसी के घर के हालात खराब होते हैं, कोई कोई अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम में पड़ा हुआ रहता है, ऑफिस में, घर में, या सास के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू या पत्नी के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें जिससे कोई कोई हर्टेड रहता है, बहुत सारी चीज़ें। कोई फाइनेंशियली रहता है कि अभी आगे जाकर क्या करूँगा, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, आगे जाकर कैसे करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और दूसरी चीज़, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मतलब मेरा गुस्सा नहीं गया है, मुझे अभी भी ईगो प्रॉब्लम है, अभी भी मुझे हर्ट होता है किसी ने अगर कुछ कहा तो, अभी भी मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, मैं अभी भी डबल फेस दिखाता हूँ, मैं अभी भी जो मैं नहीं हूँ वो भी दिखाता हूँ। ये बहुत सारे स्पिरिचुअल थिंग्स कि मैं अभी तक प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना है पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं आगे कब जाऊँगा प्रभु में, मैं कैसे रिलेशनशिप रखूँगा प्रभु में। और थर्ड जो है, जो खुद की प्रॉब्लम है, जो कि हमें काउंट भी नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमें ऑलरेडी कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद का इनकार करना है, पर तभी भी हम खुद में ही इतने अटके हुए रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको मैं बताऊँ क्या है, हमारी जो है सेल्फ, मतलब सेल्फ डिज़ायर, उससे ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है अर्थ पर। एक्चुअली वहां पर स्वर्ग में मन मन में प्राइड आ गया, पर उसमें भी सेल्फ था ना। वो जो सेटन है वो प्रभु की जगह पर बैठना चाहता था, वो बड़ा होना चाहता था, सेल्फ उसको चाहिए था वो सारी चीजें। वैसे ही देखो नीचे, जब एडम और ईव को प्रभु ने बनाया और उनको सारी चीजें प्रोवाइड की, सिर्फ एक छोड़कर, एक प्रभु ने कहा कि इससे मत खाओ, बाकी सब कुछ था, बाकी सब कुछ मतलब 99.99% हर एक चीज थी। पर तभी भी जब सांप आया, मतलब सेटन आया ईव के पास, उसने क्या बोला, उसे क्या बोलकर दिखाया, उसको भूख भी नहीं लगी थी तभी भी उसने कहा, पर क्या बोला कि तुम न मरोगे, तुम एक समान हो जाओगे। समान तो ऑलरेडी बनाया था हमें प्रभु ने, एक इमेज में और एक समानता में, तभी भी उसको सेल्फ में अच्छा लगा, अभी हम प्रभु के एक समान हो जाएगा, हमें भी बुद्धि आ जाएगी। हर एक प्रॉब्लम सेल्फ से चालू होती है, हर चीज सेल्फ डिजायर से होती है कि ये मुझे चाहिए, उधर से ही सेटन को एंट्री मिल जाती है हमारे लाइफ में। उसके बिना एंट्री मिलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक चीज सेल्फ डिजायर से ही चालू होती है, जो भी मैंने आज तक अनुभव किया है। अगर इसलिए तो प्रभु ने पहले चीज हमें बोली है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो सेल्फ, खुद को मारना है। मतलब मैं अर्नव, मैं खुद को मारकर यीशु मुझ में जिएगा, मतलब मेरी इच्छाएं नहीं उसकी इच्छाएं चलेगी। मुझे अगर कुछ चाहिए, अगर वो यीशु के विल के विल के तरीके से है, पिता के विल के तरीके से है, तो ही मुझे मांगना है। मतलब ये जो चीज है ये हमें देखना है। देखो बाइबल में एक जगह पर ऐसा लिखा है,
ऐसे हम पढ़ते कि जो तुम चाहो मांगो वो हो जाएगा, वैसे नहीं है वो सारी चीजें। जो तुम उसकी इच्छा में मांगो वो हो जाएगा। आप ठीक से पढ़कर देखिए वो सारी चीजें। मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था कि मैं जो भी मांगूंगा, कार मांगूंगा, बंगला मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, हो जाएगा, प्रभु देगा। नहीं होता था ना तो प्रभु पर ही चिढ़ता था। जब मैं 1 साल का था प्रभु में, तो मैं उस पर ही चिढ़ता था। पर अभी प्रभु ने इतनी मैच्योरिटी दी है धीरे धीरे करके, और वो अभी भी बढ़ा रहा है, और वो लास्ट तक हमें अंश करके बढ़ाएगा। आपको पता है कि वहां पर वचन में लिखा है जो भी हम उसके विल में मांगेंगे वो हो जाएगा। वो उसको अगर पता है ना कि हमें बहुत सारे पैसे देकर हम उससे गायब हो जाने वाले, क्यों देगा? अभी अब हम किसी से अगर प्यार करते, बहुत प्यार करते, हमने उसके लिए सब कुछ किया, और हमें पता है वो अगर मैंने ये किया, ये दिया, तो ये पूरा उधर वो साइड चला जाएगा और वो कभी वापस नहीं आएगा, और अपनी जिंदगी भी खराब करेगा और लाइफ भी खराब करेगा, सोल भी खराब करेगा। हम देंगे? नहीं देंगे। हम कभी भी ऐसी चीज नहीं करेंगे प्रैक्टिकली भी ऑन अर्थ कि जिससे हमसे कोई दूर हो जाए और वो गलत चीजों में चला जाए। इसलिए जो मांगो वो हो जाएगा उसके विल के हिसाब से। मतलब अगर हम उसमें और गहराई में जाते, प्रभु के पास जाते, प्रभु की संगति में जाते, हम उसे जानने लगते, तो हमारी प्रेयर चेंज होती है। पहले हम मांगते थे पैसा, गाड़ी, ये वो, ऐसा कर वैसा कर। उसके बाद हम ऐसा धीरे धीरे हम ऐसा मांगने लगते कि तेरे प्रेजेंस में तेरी इच्छा कंप्लीट हो मेरी जिंदगी में। वो प्रभु धीरे धीरे करवा के लेता है हमें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने स्पिरिचुअल चीज के बारे में बोला था, ये तो आ गया। जो स्पिरिचुअल चीज के बारे में बोला था कि मैं कब सुधरूंगा, कब सुधरूंगा, और थर्ड सेल्फ के बारे में। सेल्फ का तो हमें हमारे लाइफ में रखना ही नहीं है। उसे मारते वक्त बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रभु के पास जाना पड़ता है कि निकाल इसे, मैं गंदा हो रहा हूँ, मन से गंदा हो रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, मुझे निकालना है उसको। उसके तरफ हम बहुत रोते हैं कि ये निकाल, क्योंकि ये चीज तेरे और मेरे रिलेशनशिप के बीच में आती है। आपको पता है कि ये जो कल के बारे में चिंता है, मतलब जो पॉइंट मैंने लिख कर रखा है कि पैसा, देन मेरा कैसा होगा फ्यूचर, फिर मेरे हेल्थ का कैसे होगा। देखो, सेटन हमेशा हमारे फिजिकल चीज लेकर ही हम पर वार करता है। फर्स्ट तो उसका वही है। यीशु की परीक्षा किससे हुई थी? रोटी, खाना पीना, सब कुछ खाना पीना। कि तेरा कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, क्या तुझे कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, तुझे जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, होगा कि नहीं, कौन प्रोवाइड करेगा तुझे? पहले वो वही देखता है। तो देखो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। हम खोलेंगे मैथ्यू 6:34। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैथ्यू 6 में से हम प्रभु की प्रार्थना देखेंगे। प्रभु की प्रार्थना में लिखा है कि चेलों ने पूछा प्रभु से कि प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें? तो हम तो हमें प्रार्थना सीखा। तो वहां पर स्टार्टिंग में क्या देखो, प्रभु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पहली प्रार्थना क्या है? उसका नाम पवित्र माना जाए। और दूसरी, पवित्र माना जाए हम अर्थली चीज में ऐसे देखते हैं कि वो हमारे इसमें सेकंड है, ठीक है। देखो अर्थ में हम क्या देखते हैं? अपनी इच्छा। पर देखो यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। सबसे पहले हमारी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। में ध्यान देना है प्रभु ने हर एक चीज में कहाँ पर क्या क्या लिखा है, किसकी इच्छा। और प्रभु वैसे ही बोलते हैं कि तुम्हें सेल्फ में इच्छा रहती है, हमेशा अंदर रहती है इच्छा, सेल्फ में रहती है। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं का इनकार करना पड़ेगा, सेल्फ का इनकार करना पड़ेगा, और रोज रोज क्रॉस उठाना पड़ेगा। हर एक डिसीजन अगर आपको लगता है हाँ और वो प्रभु के विल के हिसाब से नहीं है, उसको नहीं बोलना है, कितनी भी आपकी खुद की इच्छा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि
हमारी कितनी भी इच्छा हो, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, हम सब की, मैं भी हूँ उसमें। उसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि 6:10 में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। इच्छा स्वर्ग में, स्वर्ग वाली प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा नीचे हम में होगी कंप्लीट। हम में वो पात्र बनाया है, उसके लिए हमें चूज किया है, पवित्र होने के लिए हमें चूज किया। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है 6:9 में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे पवित्र माना जाएगा? जब हम खुद की इच्छा को मारेंगे, मारेंगे और प्रभु की इच्छा को अंदर रखेंगे, और वो उसकी इच्छा क्या है कि हम पवित्रता में यीशु के साथ बढ़े, वैसे ही कंप्लीट होती है। देखिए उसके बाद हम देखेंगे 6:34। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे कि आ, हम चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ क्या होगा। तो प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं? कल की 6:34, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के बारे में सोचेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सेव नहीं करना है या कुछ आगे के बारे में सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, प्लानिंग करनी है, चिंता नहीं करनी है। चिंता कर कर जो प्लानिंग हम करते हैं वो सब खराब हो जाता है। वो स्ट्रेस में हम वो प्लानिंग भी ठीक से प्रॉपरली नहीं कर पाते। हमें ऐसा नहीं है, प्रभु ने ऐसा हमें बैठने नहीं बोला है कि हाँ तू ऐसे कर वैसे कर। कुछ कुछ परीक्षाएं अलग अलग भी होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने पहले से भी बहुत काम किया और वो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो अलग बात है। उसके बारे में तो वो ही प्रभु से बात करें। पर दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम कल के बारे में चिंता करते, प्लानिंग प्लानिंग कर कर चिंता भी करते, वो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत चिंता से कैसे क्या आप, हमारा दिमाग भी ठीक से नहीं चलेगा। समझो हमने एक बिजनेस का प्लान किया और उसके बारे में चिंता करते बैठे, अगर मैंने ये पैसे डाले और ये डूब गए तो क्या होगा? ऐसा करने के बाद हम हमारी वो उत्साह रहेगा वो बिजनेस खोलने का? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम डरे हुए रहते हैं, क्योंकि पहले के एक्सपीरियंस आते हैं हमारे पास। हमने अभी तक बहुत पैसे उसमें लॉस हुआ है, तो वो डर बैठ जाता है, फिर आगे हम उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। पर अगर आपको आगे जाना है तो वो डर निकालना पड़ता है, वो स्टेप लेना पड़ता है सारी चीज़ों में। क्योंकि डर किससे बैठता है? पास्ट एक्सपीरियंस से। फिर हम डरते आगे जाने के लिए, वो निकालने के लिए। फिर जॉब में आप देखोगे, जॉब में पहले मुझे यहाँ से निकाला, वहां से निकाला, वहां से निकाला, तो डर बैठ जाता है अभी मुझे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ठीक नहीं हुआ। देखो हर एक जॉब में सारी चीजें कुछ ना कुछ तो, परफेक्ट जॉब कहाँ पर नहीं, परफेक्ट बिजनेस भी कहाँ पर नहीं। बिजनेस में भी रिस्क है, वो उठाना पड़ता है, और वो भी पॉजिटिवली उठाना पड़ता है। चिंता करके किया तो वो बिजनेस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक हर रोज एक ही रहेगा, आज इतने कमाने फिर रेंट निकलेगा, आज इतने कमाने फिर रेंट निकलेगा। जिएंगे नहीं, प्रभु के साथ एंजॉय भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए। उसके ऊपर उसके हाथ में चिंता, उसके अंदर प्लानिंग्स और मेहनत हमारी, वो भी उसकी भी स्ट्रेंथ वो देता है। जॉब में भी हर कोई चीज ठीक से नहीं मिलेगी, वहां पर प्रभु के ऊपर डिपेंड रहकर ही हमें करना है सारी चीजें। अभी इससे ही सारी चीजें पैसों की आती है। रिस्क तो लेना ही है हमें, पैसे तो रिस्क लेकर ही मिलता है। जॉब में, जॉब मुझे ये निकाले क्या, वो रिस्क, पेमेंट बढ़ाएगी क्या, वो रिस्क, और बिजनेस में पैसे चले जाएंगे क्या, वो रिस्क। बहुत रिस्की रहती है। पर फिर यहाँ पर चिंता कर कर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सारी चीज़ें बाइबल कहती है कि मुझे याद नहीं है पर मैं उतना बताता हूँ जितना याद है, कि हर एक काम प्रभु हमारे हाथ को आशीष करता है। हर एक काम को सफल करने वाला वो है, प्रभु है। हर एक हमारे काम को सफल करने वाला वो है। पर अगर हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे तो, अगर हम हमारा डिसीजन लेंगे, चिंता करते बैठेंगे, वो उसने जो नहीं कहा है वो करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज करनी है हमें, जब भी हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना, खुद से नहीं लेना है, रुकना है। देखो पहले पहले कैसे होता है कि हमें बहुत खाई रहती है कि ये मैं अभी चालू करूँ, अभी चालू करूँ, यहाँ पर अभी जाओ, कुछ भी जो भी लो, बिजनेस लो या कोई भी डिसीजन लो, प्रभु से आराम से पूछना है। उससे 2 बार साइन मांगो, 2 बार, वो 3 बार देता है। 2 बार कंफर्म वाली, एकदम क्लियर रहो बोलते वक्त। कैसे हम जॉब में कितना क्लियर रहते हैं कि इतना पेमेंट मिलेगा, और इसके बाद 1 साल में बढ़ेगा क्या, और इतना टाइम से ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा क्या, उतना क्लियर रहो प्रभु के साथ कि प्रभु ऐसे ऐसे है,
अगर तू ये साइन दे रहा है तो ये सारी चीजें अंदर के अंदर डिसाइड करो, किसी को मत बताओ। मैं बोलता हूँ ये 100% वर्क करता है, किसी को मत बताओ। अंदर के अंदर आपके और प्रभु के बीच में ही ये रहना चाहिए। किसी को बताए तो सेटन उसके थ्रू कोई ना कोई साइन वैसा ही दे देगा। मैं ये भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अंदर के अंदर प्रभु के साथ कवेनेंट बांधो, टेबल टॉक करो कभी भी प्रभु के साथ, टेबल टॉक उसके साथ सिर्फ। और साइन मांगो, ऐसी साइन मांगो मांगो कि वो कैजुअल ना हो, बहुत सिंपल ना हो, आड़ी टेढ़ी हो, कुछ भी हो, वैसी साइन मांगो। वो देता है, वो 100% उसकी तरफ से ना, वो 100% देता है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि हमें नहीं करनी चिंता, उसके हाथ में देनी, प्लानिंग करनी है, वो भी उससे पूछकर क्या चाहिए, रुकना है, पेशेंस बढ़ता है उससे, नहीं रहता हमें पेशेंस पहले पहले, पर करके देखना है हमें, पेशेंस भी उससे ही मांगना है। उसके बाद ही सब कुछ करना है, खाई खाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड चीज हमें स्पिरिचुअली बहुत तकलीफ देती है कि मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, मैं कैसे भी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अंदर वाली चीज, मुझ में घमंड है, मुझ में प्राइड है, मुझ में ईगो है, मुझ में जलन है, ये और बहुत सारी चीजें, मैं झूठ बोलता हूँ, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें अंदर में आती है जो किसी को बाहर दिखाई नहीं देती। अगर आप हंसते हंसते भी झूठ बोलेगा किसी को पता नहीं चलता। सारी चीजें हमने जो प्रभु में आने के पहले या प्रभु में आने के बाद 1 साल की है, जब हम सीरियस नहीं थे तभी ये सारी चीजें हमें पता चलती। हम किसको भी ऐसे पागल बनाते थे, झूठ बोलते थे, सब कुछ करते थे। प्रभु में आने के बाद भी हमारे अंदर लस्ट ऑफ मनी है, लस्ट ऑफ फ्लैश है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पापों में हम पहले भी थे, और प्रभु के आने के बाद जब भी हम सीरियस नहीं थे तभी भी रहते हैं, राइट। तो जब भी हम सीरियस होने लगते तभी ये सारी चीजें 1 सेकेंड में हमें, पहले देखो एकदम जैसे हम पहले प्रभु के पहले जब पापों में थे तभी हमें कुछ भी विवेक को धक्का नहीं लगता था, ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब अच्छा बोलते, सब हंसते हैं, मैं भी करता हूँ। उसके बाद प्रभु में आने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा हमें, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, पहले तो हमारी सेल्फ के साथ फाइट होती थी, ऐसे कैसे, इतना कैसे हम प्योर बने, इतना कैसे, मैं तो भगवान नहीं हूँ, यीशु तो भगवान था, वैसा नहीं है। तभी हमें सच पता ही नहीं होता है। हम क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, जीसस तो गॉड था तो उसको तो सब पॉसिबल था, वैसे नहीं, वो 100% ह्यूमन था, 100% गॉड था। उसने कभी खुद की पावर खुद के लिए कभी यूज नहीं की। जैसे हम प्रे करते, जैसे हम विनती करते, वैसे वो पिता के साथ विनती करता था रात भर। वो रोता था उसके पास, वो बोलता था ऐसे ऐसे हुआ है, सब कुछ हुआ है। अगर वो नहीं करता था, मतलब बाइबल में ऐसे एक जगह पर ऐसे भी लिखा है, वो सारी बातों में परखा गया, मतलब हम जिस तरह से परख किए जाते हैं, इसलिए तो वो हमारी सारी चीजों को पहचानता है, क्योंकि उसने वो सहन की है। पर उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो पिता के साथ सब सारी चीजें, वो पिता को इतना सीरियसली रहता था, इतना प्रेम करता था। हम भी करेंगे उस पिता के साथ, हम भी नहीं करेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि हम सीरियस ही नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाती है। हम 100 डिसीजन लेते, पर हर डिसीजन 3-4 दिन के बाद खराब हो जाता है। एक सीरियस 100 डिसीजन वर्सेस एक सीरियस डिसीजन प्रभु के साथ टेबल टॉक में लो, हर टाइम, हर एक डिसीजन एक साथ, एक ही उसके साथ, आज एक लिया, 4 दिन के बाद एक ले लो, सीरियस, पर जिस जिस पर प्रभु और आप एक साथ चलोगे, प्रभु आपके साथ है, वो सच में काम करता है। अभी हम देखेंगे वो स्पिरिचुअल के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 3:18 में ये लिखा है कि हम अंश अंश करके, बोलता हूं, यहां पर हम लास्ट लाइन देखेंगे, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, पवित्र आत्मा हमें बदलता है, पवित्र आत्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि सीरियस डिसीजन, प्रभु, 2 चीज है, एक तो हमारी खुद की इच्छा रहती है ऐसा बिहेव करने की, अब हमें अच्छा लगता है, और दूसरा हमें अच्छा नहीं लगता है। अभी पहले अगर आपको अच्छा लगता है आपके पाप पालना, तो वो भी प्रभु को बताना है, प्रभु मुझे ये पाप अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे 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 हेट करना है, जिससे जिस सिन से मैं पाप करता हूं उसे मुझे हेट करना है, जैसे तू हेट करता है। और दूसरा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रभु उसे निकाल। ये डिसीजन और जो भी स्टेप है प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल जो भी स्टेप लेना है वो लेना ही है। देखो, प्रैक्टिकल जो भी जिस तरीके से भी हमारे पास पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी हमें नॉर्मल टेंशन आता है, ठीक है, हम प्रभु के साथ बात करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है सारी चीजें कि हम बाइबल भी नहीं पढ़ पाते, प्रेयर भी नहीं कर पाते, अन्य भाषा में भी बात नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। एक ऐसी सिचुएशन आता है मंथ में एक बार या 6 मंथ्स में एक बार। तभी प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? हम घर से भाग सकते हैं, गाड़ी पर जा सकते हैं, राउंड मार कर आ सकते हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है वो भी खा सकते हो। बाहर जाते वक्त प्रभु के गाने सुनते 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 जा सकते हो आप, उसको बताते बताते जा सकते हो। बाहर जाने के बाद एक अलग एटमॉस्फेयर आता है। घर में ऐसे लगता है कि दबाव आ रहा है, घर दबाव पूरा तरीके से आ रहा है। हम प्रेयर करते, सब कुछ करते, सब इविल स्पिरिट्स को निकाल, इविल इन्फ्लुएंस को निकालते, सब कर, तभी भी दबाव आता है। तभी भी घर पर नहीं बैठना, वो चीज हो जाएगी। बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, सब सारे चीज डाइवर्ट होता है। एंड वापस घर पे आने के बाद, हाँ होता है, वापस घर पे आने के बाद भी वो तकलीफ देता है, सेटन हमें तकलीफ देता है। देखो, हम ज्यादा से ज्यादा कितना सहन कर सकते हैं? अगर हमारे कान में 100 बार अगर किसी ने बोला ये कर ये कर ये कर, ये तो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, हम सुन कर लेंगे, निराश हो गए, सुन कर लेंगे, डिप्रेस हो गए। उसके बाद बोलेंगे चल निकलना, बोलेंगे ना, निकलना बोलेंगे ना, बार 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 कान में तरफ, या हम खुद निकल जाएंगे। पर अगर हमें वही वही प्लेस में आना है वापस, तो हम उसको निकालेंगे, खुद नहीं निकलेंगे। ऐसा ट्राई करो, हर प्रैक्टिकल चीज जैसे आपको अच्छा लगता है। जैसे कि अगर कोई अभिलाषा का आपको हमें टेम्पटेशन आ जाए, तो प्रभु ने कहा फ्ली, भागो वहां से। आप मुझे बोलोगे 3 बजे कैसे भागे, 4 बजे कैसे भागे, राइट? ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं भी प्रभु से पूछ रहा था, 4 बजे कैसे 4 बजे कैसे भागू, 3 बजे कैसे भागू, बता। तो तभी तो बहुत डेंजर फाइट होती है, तभी तो नहीं भाग सकते, बाहर भी डर लगता है अंधेरे में। 3 बजे, 3 बजे डॉगीज आएंगे पीछे, वो भी प्रभु से हम बात करते हैं कि पीछे आएंगे, क्या करूँ फिर तभी वहां पर, उससे और डर लगकर और कुछ कर कर बैठेंगे हम। तो तभी बहुत खुद के जो बॉडी है ना हमारी, उसको जो सेल्फ है ना, तभी तो डेंजर वाली फाइट रहती है, सबसे डेंजर वाली, जब हमें कहाँ पर जगह नहीं मिलता जाने के लिए। देखो, अगर आपके पास ऐसा फेलोशिप है, ऐसा भाई है, या आप बहन हो, तो अगर आपके पास ऐसी बहन है जो प्रभु में बहुत बहुत सीरियस है, जो 24 घंटे अवेलेबल है, फोन करो, जिससे नींद खराब करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बात करो। और अगर वैसा भी नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली नील डाउन होना है हमें। लिटरली जहाँ पर है वहां पर जोर जोर से प्रभु को आवाज दो, उसको बोलो निकाल मुझे, और प्रेस करो उसको, प्रेस करो। सच में मैंने एक बार किया था वैसे, क्योंकि हुआ था वैसे। और प्रभु को बोलो मुझे नींद आने दे, नींद ऐसा भरी वाली नींद आने दे, पूरे भर जाए, मैं सो जाऊं। ऐसे ही हमें हर रोज नई परीक्षा, हर रोज नया ग्रेस, नई परीक्षा। पहले पहले हम क्या सोचते पता है? ये परीक्षा पार हो गई, अब नहीं आएंगे। वैसा नहीं होता है, आती है, आती है, बार बार आती है वो सारी चीजें। ऐसा लगता है हाँ हो गया, अभी कल नहीं देना पड़ेगा, वैसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि हमें कल भी देना पड़ता है। परीक्षा मतलब प्रमोशन। मैं पहले देखता था परीक्षा मतलब ये क्या है, मैं क्यों आया इसमें, ऐसा भी होता था पहले स्टार्टिंग में। बार बार हर रोज परीक्षा, हर रोज परीक्षा, सेल्फ को तकलीफ होती थी ना, बॉडी को तकलीफ होती थी। पहले आराम से जीते थे ना, जो चाहिए वो करते थे। पर परीक्षा मतलब प्रभु आपको विश्वास योग्य बना रहा है, वो वेसल बना रहा है, खाली कर रहा है। जब तक खाली नहीं होगे वो नहीं भरेगा, ऐसा भी है। और वही करता है सब, सिर्फ हमें छोटी छोटी चीजें करने, वो उसने हमें सिर्फ पानी भरने का काम दिया है। वो पानी उठाने को भी नहीं बोलता। और पानी कैसे? जग से भी भर सकते हैं हम, बाल्टी से भी भर सकते हैं। बाल्टी से अगर हमें जड़ लग रहा हो तो वो जो बोलते हैं जग से भर, ग्लास से भर। उसको जितना वो है ना, हमें बहुत कम काम देना चाहता है। वो हमें योग भी उठाने बोलता है ना, साइड में वो पूरा भार उठाता है। पता है आपको? पूरा भार। वो सिर्फ दिखाता है कि तूने ऐसा रखा है, वो पूरा लेता है। वो इतना प्यार करता है हमसे। वो है ना, प्रभु से है ना, वो मांगना है कि अ, मुझे अंदर है ना पता चले कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। एक बार हमें पता चल गया ना एक पर्सन कितना प्यार करता है, हम उसको हर्ट ही नहीं करते।
बिल्कुल भी नहीं करते। अगर कर भी दिया ना, बहुत सॉरी, बहुत गिल्टी फील करते हैं। हम बोलते कि ये कभी नहीं करूँगा अभी मैं उसके साथ, जो प्यार करता है बहुत। और हम देखेंगे कि इसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि चिंता कर कर हमारा मन कितना भारी होता है। हम खोलेंगे भजन संहिता 119। उसमें से 28। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। मेरा जीव उदासी में मेरे सॉरी मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। जब भी बहुत स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, उदासी आती है, गल जाते हैं हम अंदर से, ऐसे निराश हो जाते हैं ऐसे पूरे, कि अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई तो मुझे संभाले। तो यहाँ पर कोई तो नहीं, यहाँ पर लिखा है अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हमें वचन कौन है? वर्ड कौन है? यीशु, लिविंग वचन, वो हमें संभालता है। जब भी यीशु गत्समनी बाग में थे, जब भी वो प्रेयर कर रहे थे, वो उनके पूरे बदन से वो खून के पसीना निकल रहा था, वो गल रहे थे, तभी एंजल्स ने उन्हें सामर्थ्य दी। हमें भी वैसा ही होता है, वही देता है सामर्थ्य। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हम बहुत बहुत हमारा गल जाता है ना जी, उदास होकर, तभी वचन हमें संभालता है, ये दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं 1 पीटर 1 पीटर 1 पीटर 5:7। अभी ये सारी कीज है, प्रभु कैसे बाहर निकाल रहा है हमें। ये कीज मतलब 100% वाला लिविंग वर्ड है, वचन है हमारा, प्रभु का वचन है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर, किस पर नहीं। कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। काउंसिल कर सकता है, साथ दे सकता है, सॉल्व नहीं कर सकता। और कर अगर वो करेगा भी, प्रभु की आत्मा द्वारा करेगा, वो खुद नहीं कर सकता, प्रभु ही कर सकते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर ही डाल दो। जब भी हमें चिंता है, बहुत सारी तकलीफ हो, पहले किसी पर्सन को नहीं बताने, नहीं बता, पहले प्रभु को ही बताने। और सेकंड, जिस पर्सन पर हम विश्वास रखते हैं कि वो बाहर नहीं जाने देगा, वो गॉड गाइडेड है और वो प्रभु को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको फॉलो करता है, उसमें बहुत सीरियस है, उसको ही बताना है। क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि हम अपनी सारी चिंता पाप अगर किसी को बताएंगे, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है। वो हमें हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हम चंगे भी हो जाएंगे। ओके, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? हमारे पिता को और हमारे यीशु को हमारा ध्यान है। हमें ये जितने जल्दी समझ में आए, ये समझ में आने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रगलिंग आती है आज भी, कि प्रभु हमारा ध्यान रखता है। क्योंकि हमेशा मैं कर कहता हूँ कि हमें दिखता नहीं है वो, इसलिए वो फाइटिंग बहुत डेंजर होती है। वही तो विश्वास होता है कि अनदेखी चीजों पर भरोसा। तो दिखता नहीं है, फाइटिंग होती है, वो भी उससे ही बोलना है, तो दिखता नहीं है मुझे, तभी भी मुझे ऐसे ऐसे इतनी तकलीफ होती है। अगर तो दिखा होता तो मैं डायरेक्टली तेरे पास ही भाग कर आता ना। सारी चीजें दिखता नहीं है ना, ये सारी चीजें। इस पर ये सच है, वो दिखता नहीं इसलिए वो प्रभु नहीं है या वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर हमारा सोल्यूशन है। जो भी आप चिंता कर रहे हो, चिंता आती है, चिंता को पकड़ कर रखना पाप है। चिंता हमें उस पर आने के बाद है ना, ये मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ हर वीडियोस में, और खुद को भी,
कि प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, एक दिन में नहीं होने वाला है। मैं ऐसे क्या ये नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मिराकल कर सकते हैं एक दिन में भी, ऐसे ऐसे नेचर चेंज किया उसने हमारे, ये भी है। पर ये प्रैक्टिस, उसके ऊपर चिंता डालना डालना डालना, उसके बाद वो हमारा विश्वास बढ़ाता है। और हमें विश्वास अगर नहीं भी है ना, तभी भी हमसे हमें उससे क्या कहना है। मैं मतलब जो उसने कहा है ना, वो जो अपने बेटे को लेकर आया था कि अ, यदि तू ठीक करना चाहता है तो प्रभु ने कहा यदि मैं, तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। वैसे हमें भी बोलना है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ना प्रभु पर कि प्रभु है, उसने हमारा उद्धार किया है। पर अब कहाँ पर हम दिखाते नहीं है, समझ में नहीं आता है होगा कि नहीं। प्रभु बोलेगा ये अविश्वास, प्रभु मुझे विश्वास है पर मेरे अविश्वास का उपाय कर और मेरा विश्वास सुपर नेचुरली बढ़ा दो। ऐसा बोलना है हमें, जो भी है ना ऑनेस्टली उसके साथ बोलना है, जो भी है। वो हमें जज नहीं करता है और वो हमें बोलता नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अरे इतना भी नहीं आता है क्या, 3 साल हो गए इसको प्रभु में आकर, इतना भी नहीं आता है क्या, ऐसा भी, ऐसा बोलते हैं हमें सारे जन। तो वो लोग बोलते हैं, पर प्रभु वैसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है हमसे। और देखो, ये वचन है, उसको ध्यान है, ठीक है। उसको कनेक्टेड भी बताता हूँ मैं आपको, मती में, मती 11:28। प्रभु क्या कहते, देखो, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसको ध्यान भी है और वो विश्राम भी देता है। हमें प्रभु को बोलना है इस वचन पर हमारा ऐसा पक्का वाला विश्वास कर कि हम ये हर रोज जिए, कि तेरे हाथ में दे दिया ना, हो क्या, मतलब कोई आए ना प्रॉब्लम, चिंता आने लगे, वो चिंता उसको दे देनी, और वो सोचने का भी नहीं। मतलब सोचो आप कि हमें कैसे भरोसा रहता है अगर हमारा जान पहचान एकदम बड़ी हो जाए और हमें पता है उसकी अथॉरिटी क्या है, हम उसके पास काम देते हैं, ये हो ही जाएगा, मुझे पता है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें वैसा विश्वास, हम अर्थ पर वैसा विश्वास रखते हैं, उतना ही विश्वास अगर प्रभु पर रखे ना, इतने बड़े बड़े काम हमारे लिए हो जाएंगे। मैं भी लड़ता हूँ ऐसे विश्वास से, मैं भी मांगता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। पर वो हमें सिखाता है ये सारी चीजें, मैं ये प्रैक्टिस में हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आपको भी प्रैक्टिस में रहना है प्रभु के साथ, हमेशा हमेशा। सब कुछ वो करने वाला है, उसने हमें बनाया ना, करेगा वो सारी चीजें। ये सारी चीजें हमें उस पर विश्वास रखकर करनी है। और देखो, और एक चीज बताता हूँ मैं, मैं प्रभु से ऐसे बोलता हूँ कि कुछ कुछ जगह पर ऐसा है ना कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं प्रभु को बोलता हूँ मुझे मेरे विश्वास का डर है, पर मुझे वो कोड़ी के जैसे, मैं कोड़ी के जैसे मांगता हूँ तुझे। वो कोड़ी बोलता है ना, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर। प्रभु क्या कहता है, मैं चाहता हूँ, हाँ मेरी इच्छा है। प्रभु की इच्छा हमारे लिए हमेशा हाँ होती है, हमारा डाउटफुल रहता है। इसलिए प्रभु की इच्छा पर डालता हूँ मैं सारी चीजें, मुझे पता है वो हाँ ही बोलेगा, वो मुझे दुख में नहीं देखना चाहता, वो मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ऐसा करता हूँ, जिस थोड़ा सा फेथ इश्यूज है ना, वो कर देगा सॉल्व, तब तक नहीं, हमेशा के लिए उसके साथ, उसके ऊपर डिपेंडेंट ही रहना है ना, ऐसे 100% की तू 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 हैंडल कर, जितना मैं, तू बोलता है मैं करूंगा, ऐसा। और करने में भी तू ही सहायता कर, ऐसे। तो होप आपको ये मैसेज से कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और मुझे भी। आमीन। थैंक यू।